So hey guys, my name is Abhi. Welcome to AK Stories. I hope you guys are doing well. So guys, आज हम बात करने वाले एक ऐसे केस के बारे में जिस केस को आपको सुन के आफ्टर लिसनिंग दिस केस यू कांट रियलाइज कि कोई इंसान जो है वो इतना जानवर कैसे हो सकता है. द केस ऑफ मोहम्मद रियाज हु डू सेक्स विद द डेड बॉडीज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या नाम क्या है? मोहम्मद रियाज. क्या उम्र है? 27 साल. अच्छा. और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोदा. तो यहाँ कराची क्या कारोबार के लिए आए थे, मजदूरी के लिए आए थे? आज मजदूरी के लिए आया था यहाँ पे काम करने के लिए. क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ. कब्रों को पानी वानी जी डालते हो? हाँ. कितने अरसे से? हो गए 16-17 साल हो गए. 16-17 साल हो जी. गए. अच्छा. यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मेरे साथ एक वो लड़का था वजीरा. तो समझो ये वो गोरकंदा में पानी डालता था. वैसे ही मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो. और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे. सो गाइस 29 अक्टूबर 2011 को रात को करीब 8, 9 या 10 के आसपास टाइमिंग हो रही है. उस टाइम क्या होता है, पाकिस्तान के कराची के पापोश नगर के वहाँ के शमशान घाट में से एक इंसान जो है काफ़ी तेज़ चिल्लाता हुआ शमशान घाट से जहाँ मुर्दे रखे होते वहाँ से भागता हुआ आता है. काफ़ी तेज़ चिल्ला रहा था. लेकिन जैसे ही वहाँ के जो बाकी वर्कर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि जो बंदा है वो काफ़ी तेज़ चिल्लाता हुआ आता है, तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं और उस बंदे को पकड़ लेते हैं. जो वहाँ पे जो बाकी सब वर्कर थे फर्स्ट रियलाइज़ कि जो हो सकता है, जो क्योंकि कब्रिस्तान में समझ रहे हो होता है कि हो सकता है इसी ने किसी परछाई को देख लिया, किसी भूत को देख लिया, जिसके कारण वो क्या है काफ़ी डर गया है ना, जिस कारण वो काफ़ी डर गया और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है. एट फर्स्ट कि जो वहाँ के जो बाकी वर्कर्स को वर्कर्स होते हैं उनको यही लगता है कि ये सब चीज़ें वही होंगी. लेकिन जब उसके बाद जब को वर्कर्स देखते हैं कि भाई ये वहाँ से भागता है तो वहाँ पे हुआ क्या है, तो उसके बाद जो बाकी वर्कर्स जो वहाँ पे जाते हैं दे सडनली सी कि वहाँ का जो एक कब्र है ना, उसकी जो कब्र जो आपने अगर देखो होंगे जो मुस्लिम लोग होते हैं वो जो होता है अपने लोगों को ना दफनाते वो क्या करते हैं, नीचे डेड बॉडी रहती है उसके ऊपर वो किसी चीज़ से है ना सिल्वर से एक पत्थर का स्क्वायर टाइप में आता है, पत्थर आता है सिल्वर्ट कहते हैं उसको, उसके ऊपर रख देते हैं ताकि, और उसके ऊपर फिर मिट्टी रखते हैं ताकि जो मिट्टी है वो जो बॉडी है वो उनके ऊपर ना गिरे. मतलब है ना, लोगों का मानना ये है कि अपनों के ऊपर ना गिरे. तो उस दे सी की जो सिल्वर्ट है वो जो पैर है उस साइड से क्या हुआ, सिल्वर जो हटा रखी है वहाँ से है ना. तो वहाँ के लोग रियलाइज़ करते हैं कि भाई है ना, तो फर्स्ट जो उससे पूछते हैं कि भाई तुमने उसे खोला, तो कहता है नहीं मैंने उसे नहीं खोला. लेकिन जब पुलिस आती है और जब उसे अपने कस्टडी में लेती है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस उससे उस लड़के से पूछती है कि भाई तुमने उस कब्र को खोला क्यों. तो ये जो मोहम्मद रियाज फर्स्ट डे डिनाई कि मैंने नहीं खोला उस कब्र को, लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती दिखाती है तो वो कन्फेस कर लेता है कि उसी ने उस कब्र को खोला है. जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने कब्र क्यों खोला, और जो वो कहता है उसको सुन के जब पुलिस होती है उसके भी दिमाग मतलब घूम जाता है, कोई इंसान इतना जानवर कैसे हो सकता है. उसके बाद वो कहता है कि मैंने जो कब्र है उसे इसीलिए खोला था ताकि मैं जो वहाँ की डेड बॉडी है उनके साथ मैं फिज़िकल हो सकूँ. वो कहता है कि इसलिए मैंने डेड बॉडी को वहाँ से कब्र से खोला ताकि मैं उसके साथ जो है फिज़िकल हो सकूँ. और उस बंदे का नाम जो है मोहम्मद रियाज है, जो कि पाकिस्तान के कराची के पापोश नगर के कब्रिस्तान में जो होता है पानी, जो वहाँ के पौधे होते हैं वहाँ के पानी वानी देने का, कब्रिस्तान में मिट्टी विट्टी डालने का, उनकी देखभाल करने का, उसी कब्रिस्तान में जो है 12-13 साल से काम कर रहा था. इफ़ आई टेल यू अबाउट द मोहम्मद रियाज, जो मोहम्मद रियाज है उसका जो जन्म होता है वो पाकिस्तान के पंजाब डिस्ट्रिक्ट के सरगोदा गांव में होता है. लेकिन उसका जो बचपन है वो काफ़ी टाइम जो होता है, जन्म तो सरगोदा में होता है लेकिन उसका जो बचपन से लेकर जो जवानी उसकी आती है ना, जो होता है वो कराची में बिताता है अपना. उसके बाद क्या होता है 2003 में जो मोहम्मद रियाज है वो अपने फ्रेंड वज़ीर के कांटेक्ट में आके वज़ीर से बातचीत करता है. उसके बाद क्या होता है वो उसको जो पाकिस्तान के कराची के पापोश नगर में जो कब्रिस्तान है जो कि निज़ामाबाद में पड़ता है ना, हाँ निज़ामाबाद में पड़ता है, उसमें उसका काम लग जाता है. जहाँ पे वो डेड बॉडी जो होते हैं उनके आसपास जो फूल लगे रहते हैं उनको पौधा देने का काम करता है, और जो बॉडीज़ है उनको ख्याल रखने का, ताकि कोई रात में ऐसा ना हो कोई बॉडी निकाले, कोई कुत्ता जानवर ऐसा ना हो कि बॉडी निकाल के चला जाए. उन सब चीज़ों का देखभाल करता है. मतलब वो आप ये समझ सकते हो जो मोहम्मद रियाज है वो वहाँ पे गार्डनर था है ना, वहाँ पे टेक केयर था, जो डेड बॉडीज़ का टेक केयर करता था. वहाँ पे जो वहाँ डेड बॉडीज़ का टेक केयर करना, उनकी साफ़ सफाई करना, वहाँ पे ग्रीनरी मेंटेन रखना है ना पूरे कब्रिस्तान में, और साफ़ सफाई हमेशा मेंटेन, क्योंकि अपने जो है वहाँ के वो लोग अपने जो है
उनसे अपने जो जिनको दफना रखा है उनसे वो मिलने आते थे, एक अपना प्यार दिखाने के लिए कि भाई है ना कि वो उनसे आज भी प्यार करते हैं जब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन क्या होता है, जो मोहम्मद रियाज और जो मोहम्मद वज़ीर होता है, दे बोथ आर गुड फ्रेंड्स एंड दे आर एडिक्ट टू अल्कोहल और ड्रग्स ऑल्सो। तो उसके बाद क्या होता है, दोनों एक दिन क्या होता है, जो अल्कोहल दारू जो पी रहे होते हैं, तो जो वज़ीर है वो जो रियाज है उसको बताता है कि वो कैसे जो कब्रिस्तान में जो लड़कियों की डेड बॉडी आती हैं उनके साथ वो कैसे उनके साथ वो फिज़िकल होता है, उनके साथ वो सेक्स करता है ना, उनके साथ कैसे वो फिज़िकल होता है ना, और उनके साथ कैसे कैसे रिलेशन बनाता है डेड बॉडीज़ के साथ। आफ्टर लिसनिंग दिस थिंग, जो मोहम्मद रियाज है वो जो होता है वो ऐसा नहीं कि जो आफ्टर लिसनिंग दिस थिंग, ऐसा नहीं कि मोहम्मद रियाज जो है वज़ीर को रोकता है, ही जॉइंड। उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद रियाज जो है वो वज़ीर को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद वो जैसे ही अंधेरा ढलता था और जो भी बॉडी आती थी वो उनके साथ रेगुलर बेस पे, जैसे वो बॉडी आती थी वो उसके साथ आधी रात में रेगुलर बेस पे बारी बारी से जाके वो उसके साथ फिज़िकल होते थे। दिस गाय रियली इंसेन, दिस गाइज आर रियली इंसेन। आई कांट इमेजिन इन माई लाइफ ऑल्सो कि कोई ऐसा भी कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, वो लोग एक सिलसिला अपना जारी रखते हैं। लगभग मिनिमम जो है वो 48 जो लेडीज़ की जो है ना, जो लेडीज़ की जो बॉडीज़ है उनके साथ वो फिज़िकल होते हैं, उनकी डेड बॉडी के साथ वो फिज़िकल होते हैं। पहले रियाज होता है, फिर मोहम्मद होता है, ऐसे बारी बारी वो उसके साथ वो फिज़िकल होते हैं। लेकिन होता क्या है, 2 साल पहले जो है, अभी वो कंफर्म नहीं है कितने साल पहले जो मोहम्मद वज़ीर है उसकी डेथ हुई है, मतलब वैसे ही अगर, लेकिन अगर मानोगे तो उसमें न्यूज़ में आया उसमें कि भाई जो 2 साल पहले क्या होता है, जो वज़ीर है उसकी डेथ हो जाती है कि बिकॉज जो वज़ीर है वो अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता था, जिसके कारण होता क्या है उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। आफ्टर डेथ क्या होता है, जो रियाज है वो अकेला ही रह जाता है वहाँ पे, जो उसके साथ बॉडीज़ के साथ वो ऐसा करता है। इफ़ आई टेल यू अबाउट दिस केस, जो रियाज और मोहम्मद है वो लोग क्या करते हैं, जो कब्र है उसके अंदर ऑलरेडी मानो रात का अंधेरा है ऑलरेडी उसके अंदर, कब्र के अंदर, तो यूज़ देते बल्ब और जो टॉर्च है उसको यूज़ करते थे ताकि अंदर जला के फिर वो डेड बॉडी है उसके साथ वो फिज़िकल हो सके। एट द फर्स्ट जब पुलिस उससे पूछती है कि भाई तुम जैसे लड़कियां जो वहाँ पे आती है, तुम मतलब बॉडीज़ जो कैसे पहचानते हो कि जो बॉडीज़ हैं वो लड़कियां की हैं कि लड़कों की हैं, तो जो रियाज है वो बताता है कि जो बॉडीज़ वहाँ पे आती हैं, जो फर्स्ट थिंग वो बताता है कि हम लोग ऐसे पहचानते हैं, होता क्या है, जो लड़कियों की बॉडी है ना वो एक कपड़े में लपेट के आती है और उनके जो बॉडी, उनका जो कब्र होता है उसके ऊपर ना चादर एक चढ़ाई जाती है, तो उससे फर्स्ट हम पता लगाते हैं कि जो बॉडी है वो एक लड़की की है, जो औरत है, जो लेडीज़ हैं, एक वुमन की है ना वो जो बॉडी है। और सेकंड जो रियाज है वो बताता है कि जो सेकंड हम लोग ऐसे करते हैं, जो भी बॉडीज़ वहाँ पे आती हैं, जो लेडीज़ की जो बॉडीज़ होती हैं उनके आसपास ना जो लेडीज़ के कपड़े हैं वो सब वहाँ पे रखे हुए होते हैं, जो अपने लोग होते हैं वो रख के जाते हैं वहाँ पे, है ना। उनका मानना है कि दे रियलाइज़ कि जो उनके अपने हैं वो उनको उस कपड़े की ज़रूरत है, इसलिए वो कपड़े और उनका जो सामान होता है ना वो उस कपड़े के पास रख देते हैं। एट द थर्ड पॉइंट विच जो रियाज कहता है वो ये कहता है कि थर्ड पॉइंट क्या है, हमने है ना वो जो नाम से ही पहचान लेते हैं, क्योंकि जो आज के टाइम में जो कब्र देखोगे उनके ऊपर ना नाम लिखा रहता है प्रॉपर, किसका कब्र है ना, प्रॉपर नाम सब कुछ लिखा रहता है। एट द फोर्थ पॉइंट फोर्थ जो पॉइंट होता है वो ये कहते हैं कि जैसे हम लोग उस वहीं पर रहते थे और जो भी लेडीज़ की बॉडी आती है हम उस पर ध्यान रखते थे कि कौन सी जो लेडीज़ की बॉडी है वो कहाँ दफनाई जा रही है, इसी चीज़ से हम आइडिया लगा लेते थे कि जो लेडीज़ की बॉडी है वो लेडीज़ की बॉडी है और वो कहाँ पे दफनाई जाती है, और उसके बाद फिर जो काम है वो हम करते थे। तो जो है ना जो पापोश कब्रिस्तान के जो लोग हैं वो ये भी कहते, जो वहाँ के आसपास के लोग हैं जिनकी जो फैमिली है, जिनकी डेथ होती है, वो जो वहाँ पे आते हैं उनसे मिलने के लिए, है ना, अपने हैं उनसे मिलने के लिए कब्र पे आते हैं, तो दे सी कि कुछ जो कब्र के जो ईंटें हैं, जो सिलवटें रखी जाती हैं वो हटी हुई हैं, कुछ मिट्टी जो है ऊपर से दोबारा रखी गई है ज़बरदस्ती, मतलब पूरा उथल पुथल हुआ हुआ है, बट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस की वो कहते हैं कि हो सकता है कि जानवर ने कर दिया हो या हवा की वजह से ऐसा कुछ हो गया, है ना, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस की वो फिर किसी को नहीं पकड़ता है। लेकिन जो लोग वहाँ पे अपनों से मिलने आते हैं ताकि अपनों को जो प्यार दिखा सके कि भाई हम जाने के बाद भी जो है वो अपनों से कितना प्यार करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि जो जगह वो सोचते हैं कि उनकी जो फैमिली है आफ्टर डेथ जो उनकी बॉडी जो है वहाँ पे सेफ़ है, वो बॉडी जो है वहाँ पे सेफ़ नहीं है, उनके साथ वहाँ पे जो है काफ़ी घिनौना काम हो रहा है।
सो गाइस 29 अक्टूबर 2011 को होता क्या है, जो मोहम्मद रियाज है वो शाम के वक्त देखता है कि जो शाम को क्या होता है, एक डेड बॉडी जो होती है एक लड़की की आती है। उसके बाद वो क्या करता है, वो रात को 11 या 12 बजे करीब वो फिर डेड बॉडी के पास जाता है, वहाँ से जो मिट्टी हटाता है, उसके बाद जो पत्थर रखे थे उसको हटाता है, फिर वो अंदर एंटर कर जाता है और उसके बाद वो वही सब करता है जो वो जनरली डेड बॉडीज़ के साथ किया करता था। कुछ देर करने के बाद वो सडनली रियलाइज़ होता है कि जो अंदर जो है वो कुछ चमक रहा है ना, जो लड़की है जिसकी डेड बॉडी है उसके फेस पे ना कुछ चमक रहा है। तो जो पास जाकर तब देखता है कि तो वो लड़की का दांत होता है, क्योंकि उसका फेस जो होता है कवर्ड नहीं होता है ना। जनरली होता है कि जो लड़की है उसका फेस कवर्ड होता है, लेकिन उसका जो फेस है वो कवर्ड नहीं होता है ना। तो उसके बाद वो देखता है और जैसे ही वो उसका जो नज़र है उसके फेस पे जाता है, वो देखता है कि उसकी जो आंखें पूरी वाइट हो चुकी है। ये देख के जो रियाज जो पूरा पैनिक हो जाता है और वहाँ से निकल के तेज़ तेज़ चिल्लाते हुए है ना, तेज़ तेज़ चिल्लाते हुए मुझे बचाओ करके वहाँ से वो भाग जाता है। उसको ये रियलाइज़ होता है कि जो बॉडी है वो उसके ये सब जो ये उसके साथ कर रहा था उसके वजह से बॉडी जो है उसके अंदर वो आत्मा जो है उसकी वो जाग गई है, जिसके कारण वो काफ़ी पैनिक हो जाता है और वो वहाँ से कब्रिस्तान से तेज़ भागता है, कहता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। वो ये सोचता रहता है कि जो बॉडी है हो सकता है उसके अंदर उसकी आत्मा आ गई हो, है ना, और जो उसके साथ कर रहा था उसके वजह से वो उसकी बॉडी में जो है वो जान आ गई है। उसके बाद क्या होता है, जब पुलिस है वो जो मोहम्मद रियाज है उसको वो कब्रिस्तान में, निज़ामाबाद के कब्रिस्तान में ले जाती है पूछने के लिए कि उसने किस बॉडी के साथ वहाँ पे जो है उसका रेप किया है। आफ्टर जैसे ही वो लेके जाती है, जैसे ही वहाँ पे, और जो वहाँ के आसपास के लोग होते हैं जिनके जो अपने चाहने वाले थे वो भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए, है ना, कि ये क्या हो रहा है हमारी बॉडी। उसके बाद जब वो जाते हैं वहाँ पे, जब रियाज जो बताने लगता है कि मैंने इस बॉडी के साथ जो है उसके साथ वो किया है गलत काम, जो फैमिली है वो पूरे शॉक में होती है। आफ्टर लिसनिंग दिस द फैमिली ऑफ द विक्टिम, जो कि उनकी डेथ हो चुकी है, उनके फैमिली वाले सुन के काफ़ी शॉक में होते हैं। वही सोचते कि कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब कैसा उसका माइंड, हाउ एनीवन कैन डू लाइक दिस थिंग, मतलब बॉडीज़ के साथ, मतलब जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसकी बॉडी के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है। हाउ डिस्गस्टिंग दिस मैन वाज। उसको नेक्रोफीलिया की प्रॉब्लम, उसके जब पुलिस उसका टेस्ट करवाती है तो वो टेस्ट में रिजल्ट आता है, वो ये आता है कि जो मोहम्मद रियाज उसको नेक्रोफीलिया है, जिसके में होता क्या है, जो इंसान है वो डेड बॉडीज़ के साथ उसको जो फिज़िकल रिलेशन बनाने में काफ़ी इन्जॉयमेंट आता है। जिसको जो इन्जॉयमेंट मिलता है वो डेड बॉडी के साथ ही फिज़िकल होने में मिलता है। उसके बाद क्या होता है, जो पुलिस जो है वो जो सेक्शन लगाती है उसके ऊपर, मोहम्मद रियाज के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट सेक्शन उसके ऊपर जो लगता है वो सेक्शन होता है सेक्शन 297 लगता है, और उसके बाद जो दूसरा सेक्शन लगता है वो होता है, दूसरा सेक्शन जो लगता है 376 लगता है, जो कि रेप के लिए लगा जाता है। और जो थर्ड सेक्शन जो उसके ऊपर लगता है, जो थर्ड सेक्शन उस पर लगता है वो लगता है 376, जो कि अननेचुरल, है ना, अननेचुरल जो रिलेशन बनाया जाता है उसके लिए लगता है। और जो चौथा जो उसके ऊपर लगता है, जो सेक्शन 354A लगता है, जो कि डेड बॉडीज़ के साथ अननेचुरल रिलेशन बनाने के लिए लगा जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो मोहम्मद रियाज है उसके बाद उसका क्या हुआ, उसके बाद उसका क्या होता है, अभी तक उसके बारे में कोई ऐसा खास इन्फॉर्मेशन अभी तक जो अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, और मैंने हर जगह देखा, है ना। उसके बाद इस न्यूज़ के बाद उसके साथ क्या हुआ है वो किसी को भी नहीं पता, है ना। उसके बाद ऐसा कोई अभी तक आया भी नहीं कि भाई उसके साथ उसको जान से मार दिया गया, कि इसको उम्र कैद की, अभी तक ऐसा कुछ भी न्यूज़ निकल के अभी तक बाहर नहीं आया है। सो गाइस, ये जो केस है वो काफ़ी हॉरिफाइंग है। मतलब इस केस को पढ़ते पढ़ते ना भाई मेरी भी रूह कांप गई थी। मतलब इतना कोई इंसान ब्रूटल कैसे हो सकता है किसी के साथ, किसी डेड बॉडी के साथ वो कैसे फिजिकल हो सकता है। Hope you guys like this video. Till then, take care of yourself and your family. I'll see you in the next video. Bye.